नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे को हम लोग कोशिश करते हैं कि एक फिगर ड्राइंग का सेशन हो, तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने एलुमनाई हैं जिन लोगों ने हमारे साथ पढ़ाई की है, वो ऑनलाइन हम लोग एक लाइव फिगर ड्राइंग करते हैं। तो एक मॉडल होते हैं और सारे बच्चे अपने अपने स्टडी टेबल पे ये फिगर ड्राइंग के जो सेशंस होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो लोग AVGC सेक्टर में काम करते हैं, जो कि एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट है, और गेम कंपनी में जो आर्टिस्ट होते हैं जो गेम एसेट डिज़ाइन करते हैं, और कॉमिक इलस्ट्रेशन, तो ये हमारी एक प्रैक्टिस है, रेगुलर प्रैक्टिस है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो ये सेशन आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जुड़ते हैं मतलब पढ़ते हैं, हमसे पढ़ते हैं। तो एनाटॉमी के लिए, ह्यूमन एनाटॉमी जिसकी पढ़ाई बहुत ही रेयरली कहीं होती होगी इंडिया में आर्टिस्टों के लिए, तो मेरी कोशिश है कि एनाटॉमी ड्राइंग्स पे हम बहुत फोकस करते हैं। तो एक छोटा सा सेशन रहता है। तो ये जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी एक रेफरेंस हो जाता है कि दिलीप सर ने कैसे बनाया और हमने कैसे बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर फ्राइडे इस तरह का हम एक फिगर ड्राइंग करते हैं जिससे एनाटॉमी बनाने में हमें दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, ज्वाइन करिए आप भी हमारे साथ। तो हर फिगर ड्राइंग की शुरुआत हम लोग 1 मिनट के जेस्चर से करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं ये ब्रश यूज़ करूँगा। तो 1 मिनट में एक क्विक जेस्चर बनाते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है 1 मिनट में बनाने की, क्योंकि हम लोग AVGC सेक्टर के लिए काम करते हैं जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन तेज होना चाहिए। ये नहीं कि एक ड्राइंग बनाने के लिए आप 8 घंटे सोच रहे हो, एकदम क्विक लाइक मशीन। क्योंकि हम स्टोरी बोर्ड करते हैं, कंसेप्ट आर्ट करते हैं, 2D एनिमेशन का जो स्पीड होता है मतलब 24 फ्रेम पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड के लिए 24 ड्राइंग करते हैं। तो ये एक स्किल है जो कि जो भी व्यक्ति AVGC में अपना योगदान या करियर बनाना चाहता है, उसको फिगर ड्राइंग एनाटॉमी के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमारा पहला 1 मिनट का जेस्चर हुआ। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इस वीडियो के लिए। हम लोग नॉर्मली एक तरफ मॉडल को रखते हैं, और तो वो वीडियो मैंने गलती से ऑन नहीं किया जिसमें हमारा मॉडल दिख रहा है। आगे की वीडियो में कोशिश करते हैं सही हो जाए। तो ये बहुत ही क्विक जेस्चर है और ब्रश है, इसमें थिक एंड थिन मिल रहा है मेरे को। जो शैडो वाला पार्ट है वो मैं थोड़ा सा प्रेशर डालता हूँ ब्रश के अंदर। तो ये 1 मिनट का एक जेस्चर हुआ। ये हमारा रेगुलर प्रैक्टिस है, मतलब जैसे मशीन ऑन रहता है और उसी में हम फीड कर देते हैं, वैसा ही है। हर दिन कुछ ना कुछ ड्राइंग करते हैं, लेकिन फ्राइडे को हम लोग कोशिश करते हैं फिगर ड्राइंग। आजकल थोड़ा मौसम बहुत ही ठंडा है लखनऊ में, और मेरा मॉडल, आई एम थैंकफुल टू माय मॉडल कि इतनी ठंड में भी वो हमको जेस्चर ड्राइंग के लिए हेल्प कर रहा है। तो हमारे मॉडल का नाम दुर्गेश है, और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने हमसे पढ़ाई की या पढ़ाई कर रहे हैं, सभी लोग इसमें जुड़े हैं। करीब 30-35 लोग हैं इस समय ऑनलाइन। तो और अगर ना करो तो आपका हाथ रस्टी रहता है। तो ये एक प्रैक्टिस वाली चीज़ है, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और हर फ्राइडे तो ये देखिए, ये जेस्चर मैंने किया, ये थिक एंड थिन ब्रश। तो मैं उसी ज़माने का व्यक्ति हूँ जब माउस से हम लोग काम किया करते थे। तो वो प्रेशर वाली चीज़ नहीं थी उस ज़माने में। तो आज की डेट में जो पेन प्रेशर होता है, जो वैकम के या किसी भी पेन टैबलेट में, तो ये प्रैक्टिस रहने से ना उसमें फ़ायदा होता है। मतलब ट्रेडिशनल अच्छा होगा तो डिजिटल अच्छा होगा। और मैं रोटरिंग का ब्लैक ड्राइंग इंक मैं यूज़ कर रहा हूँ, और क्विक डिसीजन होता है 1 मिनट का। मैं ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ कि जब ये सेशन इन बिटवीन भी या कंप्लीट होने के बाद जो हमारे स्टूडेंट्स हमसे शेयर करते हैं अपनी ड्राइंग, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है हमारे लिए। तो ये सब जेस्चर हैं जो कि स्ट्रॉन्ग और डायनेमिक जेस्चर हैं। मतलब डायनेमिक, ये नहीं कि सीधे सीधे हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये
और इसी में डिसीजन होता है कि फोर शॉर्टनिंग है। जैसे ये पैर पे हमको थोड़ा फोर शॉर्टनिंग मिला, और ये चाइनीज ब्रश कहलाता है। मतलब ये जो कैमल के ब्रश होते हैं ना, वैसा नहीं है। तो ये इस तरह के जो प्रोफाइल वाले जो फेस होते हैं, ये बड़ा टफ सा होता है। बट एक टिप दे देता हूँ एक आंख बंद कर लेंगे तो आपको प्रोफाइल वाला बड़ा अच्छे से दिखाई देगा, क्योंकि ईश्वर ने हमको 2 आंखें दे दी हैं, तो उससे थोड़ा थोड़ा कहीं कन्फ्यूज़न हो जाता है। आप आजमा के देखिएगा। आप एक आंख बंद करेंगे तो आपको फोर शॉर्टनिंग भी दिखने लगेगा, और ये सब निगेटिव स्पेस ये सब क्लियर दिखने लगेगा। तो टिप ऑफ द डे तो ये जेस्चर ड्राइंग है, मतलब एनाटमी, ह्यूमन एनाटमी का जेस्चर। और हमारे सारे स्टूडेंट जो अलुमनाई भी हो जाते हैं, वो सारे लोग इसमें जुड़ते हैं एवरी फ्राइडे, जितना उनको समय मिलता है। तो अगर आप इस कम्युनिटी में नहीं हैं तो और आपको जुड़ना है, तो हमारी क्लासेस आपको करनी पड़ेंगी, ताकि आपको एनाटमी की ABCD तो जान ही जाओ आप। नहीं होता है इंडिया में कहीं ह्यूमन एनाटमी की पढ़ाई आर्ट फील्ड के लिए। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, वहाँ पे स्पेसिफिक एनाटमी के ऊपर कोई क्लासेस नहीं होती। और फिगर ड्राइंग इस तरह से नहीं होता है। फिगर ड्राइंग के लिए एक मॉडल होता है, उसमें 8 घंटे बैठा रहता है, उसी को आप बना रहे होते हैं। तो क्विक जो ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली चीज़ है, वो विदेशों में होता है। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक इंटरनेशनल टीचर हूँ, और मैं तो इसमें देखिए मैं शुरू किया था, थोड़ा रस्टी रहता है हाथ, धीरे धीरे कमांड मेरा बढ़ रहा है, एक ही सेशन में बढ़ रहा है। तो मैं कुछ लाइंस कम कर देता हूँ, और उसमें फोर शॉर्टनिंग है, देखिए इस पैर में। तो थोड़ा थिक एंड थिन पे ज़्यादा, देखिए अब थोड़ा ड्राई ब्रश भी मिल रहा है मेरे को। तो ड्राई ब्रश से मैंने हेयर कर लिया, और जो शैडोज़ होते हैं, कोर शैडोज़, तो उसको मैं बहुत इजीली या प्रोमिनेंटली बना लेता हूँ। और ये जेस्चर बहुत ही जैसे बॉक्सर वाला जेस्चर है तो अच्छा लगता है। मतलब इससे क्या होता है ना कि ह्यूमन एनाटॉमी पे हमारी कमांड हर समय बनी रहती है। कॉमिक इलस्ट्रेटर हूँ और कंसेप्ट आर्टिस्ट हूँ, तो अगर एनाटॉमी पे आपकी पकड़ बनी रहेगी तो एवर रेडी रहते हैं हम। तो हर समय मतलब आप मेरे से कभी भी कुछ भी बोल दीजिए कि ये बनाना है, तो मेरे को कभी दिक्कत नहीं होती। तो एनाटॉमी एक तरह से याद हो जाती है हमारी। लेकिन ये जो क्विक जेस्चर्स होते हैं या डायनामिक जेस्चर्स होते हैं, वो मॉडल से ज़्यादा ईजी समझ में आता है। 1-1 मिनट की प्रैक्टिस होती है। हमारा जो पहला सेशन है, मतलब हम डिवाइड कर देते हैं 3 सेशन में। तो जो पहला सेशन है वो 1 मिनट के जेस्चर हैं। देखिए कितना डायनामिक है, कितना डायनामिक है। और टाइमर नहीं लगाते हैं। 1 मिनट में हमने अपने दिमाग पे इतना सेट कर लिया है कि 1 मिनट कब होता है, कितनी देर में होता है, मुझे पता है। लेकिन क्योंकि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं ही सेशन कराता हूँ, तो मुझे पता है कि मॉडल जो है वो कितनी देर तक इस जेस्चर को होल्ड कर पाएगा। तो कभी कभी बहुत टफ वाले जो जेस्चर होते हैं उसको मैं थोड़ा कट डाउन कर देता हूँ, क्योंकि मालूम है कि 1 मिनट आप खुद ही करके देखो ना। थोड़ा अब कमांड हुआ, शुरुआत की थी खाली ब्रश से काम करना, इंक को बैलेंस रखना, ये सब डिसीजन मेकिंग होती है। तो ये मैं थोड़ा सा लाइन को कम कर रहा हूँ। तो ये दुर्भाग्य है कि हमारा कैमरा जो है उस तरफ का जो मॉडल का वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। होता है कभी कभी। जो कोर शैडो है उसको मैं हल्का सा उस पर प्रेशर डाल देता हूँ ब्रश से। और ये बेसिकली हम जो सेशन करते हैं, तो ये मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए भी, कि हाउ आई एम ड्राइंग एंड हाउ फार दे कैन गो। और एक कलेक्शन में रहता है हमारे कि हमने, अब देखिए ये मैं एक क्विक वाला करके देख रहा हूँ, मतलब एकदम फास्ट वाला। तो वैसे तो नॉर्मली 1 मिनट का जेस्चर है, लेकिन मैं कभी कभी 30 सेकंड का एक प्लान लेके चलता हूँ कि ये वाला मैं 30 सेकंड में करूँगा। इसमें फोर शॉर्टनिंग था बहुत भयंकर का। ये जो हाथ है वो सामने को आ रहा है, तो इसी को हम फोर शॉर्टनिंग बोलते हैं। कैमरे का इल्यूजन है।
जैसे फिश आई होता है ना, फिश आई पर्सपेक्टिव या कर्वीलीनियर पर्सपेक्टिव। तो ये जैसे स्पाइडरमैन वाला जो जेस्चर है कि भाई हाथ से कुछ निकल रहा है, तो ये एक बहुत डायनेमिक है, बहुत ही डायनेमिक है। तो ये हमारा 1 मिनट का पोज है। और चलिए अब यहाँ से मैंने वो बटन ऑन कर दिया जहाँ मैं मॉडल को भी यूज़ कर सकूं। तो 1 मिनट वाले जेस्चर जो हैं वो क्विक रहते हैं, मतलब ये बहुत ही क्विक होता है। ये 1 मिनट में आप रिजल्ट देखिए, तो ये क्विक है और फास्ट है। कभी कभी मैं खाली सिलुएट पे काम करता हूँ कि जो परछाई सी जो मेरे को दिख रही है। अब इसमें बॉडी में बहुत सारा फोरशॉर्टनिंग है, कैमरे का इल्यूजन है, मतलब ये जो कंधा है वो उसके ऊपर कैमरा फोकस्ड है और धीरे धीरे पैर जो है वो नीचे जा रहा है। थोड़ा सा एग्जैजरेशन मैं कर देता हूँ, खुद से भी करता हूँ एग्जैजरेशन। तो ये एक क्विक जेस्चर है, मतलब ये मत सोचिए कि पोर्ट्रेट बना रहे हैं। अब बॉडी कैसे फॉर्म होती है, बॉडी जो है ह्यूमन बॉडी ना वो अद्भुत होती है भाई। हर बार अलग डायमेंशन होता है, हर बार अलग ऑब्जर्वेशन होता है, हर बार एक ही बॉडी है, अलग अलग एंगल से डिफरेंट कर्व्स होते हैं। और ये एक मैंने क्विक से सा बनाया, डायनेमिक था काफ़ी। तो ये भी काफ़ी डायनेमिक सा है बॉडी जो है। और ये सब चीज़ों में ना थोड़े से ऑब्जर्वेशन में थोड़ा आँख गड़ाना पड़ता है टू गेट टू अंडरस्टैंड हाउ शैडो इज़ वर्किंग एंड हाउ द एनाटॉमी इज़ वर्किंग। तो ये प्रैक्टिस है। मैं विदेश में जब फिगर ड्राइंग के सेशंस लेता था तो आपको अंदाज़ा नहीं है, मतलब एक स्टूडेंट जो 4 साल की डिग्री पढ़ता था BFA का, वो 4 साल में कम से कम उसको हम 10,000 बार अपॉर्चुनिटी देते थे फिगर ड्राइंग का। 10,000 ड्राइंग वो 4 साल में कम से कम करता था। तो उसका ह्यूमन एनाटॉमी को लेके, मतलब वो ब्लाइंड फोल्डेड भी ह्यूमन एनाटॉमी बनाएगा स्टूडेंट, तो वो कभी गलत नहीं बनाएगा। ये दावा था मेरा और मैं सत्य वचन बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना आप एनाटॉमी पे प्रैक्टिस करते रहोगे, तो ये प्रैक्टिस है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये हमारा प्रैक्टिस है, रेगुलर प्रैक्टिस है। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सभी लोग हर वीक कोशिश करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडल होता है, मौसम बड़ा ठंडा है, कैसे देखते हैं। अभी तो जाड़ा अभी तो स्टार्ट हुआ है यहाँ लखनऊ में, तो फरवरी तक रहता है विंटर। तो 1 मिनट वाला एक कलेक्शन होता जाता है स्टूडेंट्स का। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है हमारे साथ, तो मैं बोलता हूँ कि आप इस सब को कलेक्ट करके रखिए, PDF बना के रखिए, मेरे से भी शेयर करिए, सो यू कैन सी इम्प्रूवमेंट इन योर आर्ट वर्क। तो पिछले सेशन से इस सेशन में आपको कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, इसमें मैं एकदम कट डाउन कर रहा हूँ, मतलब कोई बहुत डिटेल नहीं दे रहा हूँ। ये एकदम सिंपल जो सिलुएट है, खाली उसी पे काम करना है, सिलुएट। और पोज आपको देख लीजिए, बहुत ही डायनामिक है, थोड़ा कॉन्ट्रापेस्टो है, जैसे आपका डेविड है ना, डेविड माइकल एंजेलो का स्कल्पचर। तो ये होता है कट डाउन, मिनिमम लाइन हम रख रहे हैं और खाली थिक एंड थिन जो लाइट शैडो जो आ रहा है बस उतना ही। हीरोइक जेस्चर है वैसे। अब ये 1 मिनट में इनको होल्ड करना है। अब आप देख लो, इनको बहुत ही क्विक करना पड़ेगा क्योंकि ये खुद भी थोड़ा सा ये जेस्चर जो है इनका डिसबैलेंस हो सकता है। तो इसको मैंने थोड़ा सा अर्ली करूँगा, मतलब 30 सेकेंड 35 सेकेंड क्विक करना पड़ता है क्योंकि ये जेस्चर ही शेकी हो जाता है, इनकी बॉडी ही शेकी हो जाती है। तो ये यहाँ पे थोड़ा फोरशॉर्टिंग है, ये जो हाथ वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा फोरशॉर्टिंग है इसके अंदर। और 3D में सोचना पड़ता है, 3D में। जैसे ये हाथ के पीछे एक बॉडी है, अगर आपके एनाटॉमी की पकड़ है, यू नो द स्केलेटन हाउ इट वर्क्स, सो इट्स मच ईजियर, यू कैन स्टार्ट सीइंग, मतलब
उसके अंदर आपको 3D में दिखना शुरू हो जाएगा कि भैया हाथ के पीछे ये वाला पार्ट ऐसा होगा, ये हाथ कहाँ गया होगा। तो ये सब हम जो मेमोरी जेस्चर्स होते हैं उसकी क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं, हाउ टू डू मेमोरी जेस्चर्स। तो अब चलिए एक और करते हैं, और ये नॉन स्टॉप होता है मतलब ये नहीं कि एक हमने स्केच किया उसके बाद रुक गया। तो कम से कम 25-30 जेस्चर हम करते हैं, मतलब समझ लीजिए आधा घंटा। तो नॉन स्टॉप ये मॉडल भी प्रिपेयर रहते हैं, एक जेस्चर के बाद दूसरा जेस्चर इनको दिमाग में आता रहता है। और ये मैंने हल्का सा एग्जैजरेट किया, हल्का सा। तो ये होता है, इसी को कहते हैं 3D में देखना ये कहाँ क्या गया, कहाँ कैसे गया। कहीं पे मैं लाइन को प्रेफर करता हूँ, कभी जो शैडो है ना, कोर शैडो, उसको प्रेफर करता हूँ। और ब्रश है हाँ, ये मैं आपको बता दूँ कि ये लिटरली आई डिप दिस ब्रश इनटू इंक। एक कलर पैलेट में मैंने थोड़ा सा इंक रख लिया है और ये ब्रश डिप करके बना रहे हैं। ये पेन ब्रश नहीं है, ये ट्रेडिशनल ब्रश है। और ये कोर शैडो में पकड़ लेता हूँ, कोर शैडो जहाँ है उससे मेजरमेंट मिल जाता है मेरे को। तो यही है वोकैबुलरी। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं दे कैन अंडरस्टैंड माई वोकैबुलरी। तो ये उनका और हमारा एक एक्सटेंडेड ट्यूटोरियल है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये सेशन जो है वो ऑनलाइन कर रहे हैं, हमारे साथ ही हैं। तो उनको समझ में आएगा कि मैं कैसे इसको देखता हूँ, ताकि वो भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें। अरे ऐसा नहीं है कि खाली मैं बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, सो दैट आई कैन ऑल्सो लर्न देयर टेक्निक्स कि वो उनका ऑब्जर्वेशन कैसा है, कैसे वो सोचते हैं। तो बॉडी का ट्विस्ट देखिए, जो बॉडी जो है ना वो अंदर को जा रही है और चेस्ट जो है थोड़ा सा टिल्टेड है और ये पैर बाहर को आ रहा है। तो यही सब है, एनाटॉमी की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप एनिमेशन इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो दिस इज़ अ मस्ट। अगर आप एनिमेटर बन रहे हैं तो आपकी ड्राइंग स्किल, एनाटॉमी स्टडी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और विजुअलाइजेशन ऑफ जेस्चर्स एंड पोस्चर्स ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। टेक्निकल आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं है मतलब ज़रूरत है, मतलब आपको मैं बता दूं कि अगर आप डिज्नी में जा रहे हैं तो आपका कंप्यूटर पे आप कितना अच्छा है उससे कोई लेना देना नहीं। आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी है, दे सी दैट ओनली। आपकी फिगर ड्राइंग कैसा है, आप एनाटॉमी कैसा ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग इज़ द की। मतलब अगर आप एनिमेटर हैं तो अगर आप ड्राइंग नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा कमी रह गया आपके अंदर। और प्री प्रोडक्शन इज़ अ मस्ट, मतलब आपको स्टोरी बोर्डिंग आनी चाहिए, कैरेक्टर डिज़ाइन, कंसेप्ट आर्ट, ये सब कुछ आना चाहिए। पेंटिंग कैसे करते हैं, डिजिटली पेंट कैसे करते हैं। खाली दो चार सॉफ्टवेयर जान लेने से, सॉफ्टवेयर तो कल को अब हट भी जाएगा। मतलब एआई के ज़माने में जितना हम लोग सॉफ्टवेयर पे दिमाग लगा रहे थे, सब चीज़ धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी या बहुत कॉमन हो जाएगी। मतलब आप एक्सक्लूसिव कहाँ से रह जाएंगे कि जब सब लोग एक ही तरह से एआई पे प्रॉम्प्ट लिख के एक चीज़ बना ले रहे हैं। तो एक कम्युनिटी है, एक प्रोफेशन है जहाँ पे क्रिएटिव लोग होते हैं। क्रिएटिव का मतलब आर्टिस्ट, मतलब जो द मैन हु कैन ड्रॉ, द गर्ल, ह्यूमन, जिसको भी बोले हैं। आर्टिस्ट का मतलब ड्राइंग से है, आर्ट मतलब ड्रॉ। मतलब मेरे फील्ड में, मतलब कॉमिक इंडस्ट्री में यू शुड बी एबल टू ड्रॉ, एनिमेशन में यू शुड बी एबल टू ड्रॉ। इवन विजुअल इफेक्ट के लिए भी जो लोग काम करते हैं उनको लाइट के बारे में बहुत नॉलेज होनी चाहिए, कलर के बारे में बहुत नॉलेज होना चाहिए, एनाटॉमी के बारे में नॉलेज, क्योंकि वीएफएक्स में भी एनाटॉमी चलता है, उसके अंदर लाइट कैसे पड़ रही है, लाइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब जो है 1 मिनट वाला मेरा सारा स्केचिंग हो गया। अब थोड़ा सा हम गैप दे देते हैं, मतलब मॉडल भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए थोड़ा। अब ये जो जेस्चर हैं ये 5 मिनट वाले हैं। तो माय मॉडल इज सिटिंग देयर फॉर 5 मिनट। तो ये 5 मिनट में हम थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग कर लेते हैं, जैसे कि ये ही जस्ट अ रेफरेंस, मतलब ये जो एनाटॉमी है वो एक रेफरेंस है कोई स्टोरी टेलिंग का। जैसे आपने मेरे इनक्टोबर के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, तो
आपको लगा होगा कि हाँ यार फटाफट बना ले रहा है, फटाफट नहीं बना रहे हैं। ये हमारी प्रैक्टिस, ये वाली प्रैक्टिस होती है। दैट्स व्हाई आई हैव नो इश्यूज ड्राइंग एनाटॉमी। तो ये सब ट्यूटोरियल भी बन जा रहा है, ये सब जो हम क्लासेस लेते हैं उसके अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है कि मेरा क्या तरीका है। तो इसमें मैंने हल्का सा इंक वॉश करने की कोशिश की है। तो ये जो लाइट पड़ रही है थोड़ा सा हल्का सा इंक वॉश कर दिया, और इसको एक शिव जी, मान लीजिए कि शिव जी की तरह कोई इनको मैंने स्टोरी में डाल दिया। तो 5 मिनट का टाइम होता है, और ये जो हम लोग शुरुआत में काम करते हैं 1 मिनट वाला, उससे हम थोड़े से स्पीड अप हो जाता है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो ये स्टोरी टेलिंग है। मेरे स्टूडेंट्स भी कुछ ना कुछ इसी तरह बना रहे होंगे अभी फिलहाल। हाँ, अब ये है एक जेस्चर है, और मेरे पास है 5 मिनट, और मैं हूँ कॉमिक इंडस्ट्री का बंदा, कॉमिक इलस्ट्रेटर। अब मैं इनकी बॉडी को एज ए रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ, और जो कॉमिक इलस्ट्रेशन में जो हमारा तरीका होता है इंकिंग का, जिसके अंदर हम लाइट और जो कोर शैडो है उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट रखते हैं। तो आई एम जस्ट एडिंग सम आर्मर्स एंड प्रॉप्स एंड गिविंग रिस्पेक्ट टू सिन सिटी एंड फ्रैंक मिलर। तो उनकी आत्मा जो है हमारे दिमाग में चलती रहती है। जब भी कभी कोर शैडो वाला कोई पोज मिलता है तो फ्रैंक मिलर का आह्वान करके, और हम लोग फ्रैंक मिलर स्टाइल में कुछ करने की कोशिश करते हैं। इसमें मैं शैडो बढ़ा रहा हूँ, शैडो वाला पार्ट थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा स्टोरी टेलिंग कर दे रहा हूँ। इसको एक ट्राइबल मैन की तरह कुछ बना रहा हूँ, देखते हैं क्या बनता है। और एक पैर जो है, क्योंकि ऑप्टिकल इल्यूजन है फोरशॉर्टनिंग का, क्योंकि हाथ में भी मैंने फोरशॉर्टनिंग दिया, क्योंकि इट वर्क्स टुगेदर। पैर में भी कर रहे हैं तो हाथ में भी आएगा। और कोर शैडो ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं थोड़ा सा, मतलब ब्लैक जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो ये कॉमिक में हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैंने भी काफ़ी इम्प्रूव किया है। राज कॉमिक में जिस तरह के मेरे काम होते थे वो तो मैं खुद भी पहचान नहीं पाता। मुझे लगता है कोई जल्दीबाजी में कोई बंदा इतनी कॉमिक बना गया। तो धीरे धीरे आदमी इम्प्रूव करता है, मेहनत करता है, और अपने ही काम को देख के आदमी को प्रेरणा मिलती है। तो एक कोई ट्राइबल मैन टाइप का कुछ मैंने इनको बनाने की कोशिश की, कोर शैडो पे ज़्यादा काम किया। अब ये एक स्टैंडिंग जेस्चर है, तो लेकिन इसके अंदर वो कैमरे का एक इल्यूजन है कि टॉप एंगल से है। जैसे कि ऊपर से आप जो देख रहे हैं धीरे धीरे लग रहा है कि पैर जो हैं पतले होते जा रहे हैं। तो एक कैरेक्टर बनाते हैं कुछ राजा टाइप का, मतलब इनके मूंछ कुछ है, और थोड़े आर्मर प्रॉप पे भी थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं। तो इनको मैंने खूब, इनके बाल हैं, कानों में बालियां हैं, थोड़ा इंडियन ट्रेडिशनल किंग टाइप का कोई कैरेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये प्रैक्टिस है, जब हम एक्चुअल में कभी इस तरह कंसेप्ट आर्ट बनाते हैं तो थोड़ी और मेहनत करते हैं। लेकिन ये जो जेस्चर है ना, ये हमारे दिमाग में बने रहते हैं कि ये जब बनाया था कैसा बना था, और ये वो। और ये सारा स्केच जो है हमारे पास कलेक्ट होता जा रहा है। काफ़ी हो गया, मतलब 20-25 हज़ार तो हो ही गए लाइव। मेरी किताब लाइन इन एक्शन में हमने अपने काफ़ी स्केचेस डाले हैं। हालांकि सिर्फ 3,500 डाले थे। वॉल्यूम 2 पे भी कुछ दिमाग लगा रहा हूँ मैं, तो उसके अंदर और भी होंगे, और मीडियम भी अलग अलग होगा। तो कुछ वॉश होगा, कुछ ऑयल होगा, कुछ एक्रिलिक होगा, डिजिटल होगा काफ़ी। ये देखिए कोर शैडो अब मैं डाल रहा हूँ। तो ये कॉमिक में हम लोग जब ये ब्लैक लगाते हैं ना खूब सारा, तो उससे और शैडो प्रोमिनेंट हो जाता है और डेप्थ ज़्यादा आता है। तो ये यूजिंग अ मॉडल एडिंग टेलिंग अ स्टोरी। और ये 5 मिनट का हमारा एक पोज हुआ। 5 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए। सिर्फ मैं नहीं कर रहा, सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो देखिए ये एक जेस्चर है, इन्होंने एक डंडा पकड़ा हुआ है, तो आई एम यूजिंग दैट लाइक तलवार।
और फोर्स क्या होता है, मतलब फोर्स अगर आपके लाइन में जो स्ट्रोक होते हैं वो फोर्सफुली बने हो, मतलब उसके अंदर एक फोर्स होता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये दिमाग बना लिया मैंने, इसके अंदर जो दिख रहा है दैट इज जस्ट अ रेफरेंस। तो मैं इसके अंदर काफ़ी फोरशॉर्टनिंग डालूंगा और थोड़ा सा फोर्स डालूंगा और ज़्यादा डायनामिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसको। तो ये ब्रश के स्ट्रोक्स आप देखो आप, तो ये मैंने फोरशॉर्टनिंग डाला थोड़ा कंधे के ऊपर, और जो लाइंस होंगी वो उसमें बहुत ज़्यादा, ये जो जेस्चर है इसको हमने थोड़ा और एग्जैजरेट किया, थोड़ा सा एग्जैजरेट किया, और जो इनका पोज है इसमें हमने थोड़ा सा चेंजेस किए, थोड़ा और फोरशॉर्टनिंग डाला। ये पैर जो है इसको मैं अगर डायनेमिक बनाऊंगा तो और कैमरे के पास ले आऊँगा तो ज़्यादा डायनेमिक बनेगा। तो ये मैंने और थोड़ा डायनेमिक किया, और तो यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा इमेजिनेशन या मेमोरी डाल के, इफ़ देयर इज़ अ पोज लाइक दैट, हाउ कैन आई यूज़ दैट एंड मेक इट मोर डायनामिक। तो ये हमने आपको एक उदाहरण दिया कि देखिए कैसे पोज हमारा कुछ और है, बट आई एम यूजिंग दैट विथ सम मोर डायनामिक एक्शन इन 5 मिनट। तो ये मज़ा है इसको करके। तो ये 5 मिनट का है, इसमें हल्का सा और डेप्थ डाल रहे हैं, कुछ कपड़े उपड़े फ्लो के लिए, जैसे बाल जो है ना वो थोड़ा पीछे की तरफ फैल गए हैं, और थोड़ा और शैडो प्रोमिनेंट कर दिया। ये एक 5 मिनट का एक पोज हुआ और ब्रश एंड इंक हुआ। तो अभी भी हमारे 5 मिनट वाले पोजेज, एग्जिस्टिंग पोजेज जो थे, उससे हमने कुछ स्टोरी टेलिंग किया। कभी कभी मन करता है कि ये एकदम जो दिख रहा है वही बनाते हैं, तो प्योर फिगर ड्राइंग। तो फिगर ड्राइंग सेशन, मान लीजिए आप 30-35 ड्रॉ कर रहे हैं एवरी वीक, और उसके बाद उसको कहीं इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, ये भी एक स्टोरी टेलिंग करते हैं। चलिए इसको एक रिलैक्सिंग बंदा एक कुर्सी पे बैठा हुआ है, और तो ये जो डिस्टेंसेस होते हैं ना, अब जैसे वो हाथ के नीचे एक हमको नेगेटिव स्पेस मिला, मैं हाथ नहीं बना रहा था, वो नेगेटिव स्पेस बना रहा था। तो अगर नेगेटिव स्पेस बना दोगे तो जो आपको दिख रहा है वो आपको अच्छे से दिखने लगेगा। और थोड़ा रिलैक्सिंग पोज है, और ये इनकी कुर्सी है, और ये जो पैर हैं, मतलब अगर आप आँख गड़ा के देखोगे, मतलब ड्राइंग इज़ व्हाट, मतलब ड्राइंग का मतलब ये हुआ कि एक अपनी आँखों से आपने एक विजुअलाइज, आँखों से कुछ देखा, देखने के बाद वो आपके दिमाग में आया, दिमाग में आने के बाद उसको अपने हाथ के माध्यम से एक कागज़ पे आप उतार रहे हैं। तो ये स्केचिंग का एक बेसिक फंडामेंटल है कि ये तरीका होता है स्केच करने का। ऑब्जर्वेशन, फिर वो ब्रेन में आता है, फिर ब्रेन में हाथ के माध्यम से एक कागज़ पे चला जाता है। ये हमारे गुरुजी ने बताया, श्री श्यामल दास गुप्ता, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर थे। वो अभी भी हैं, मतलब बनारस में हैं, लेकिन वो रिटायर हो गए। तो बहुत कुछ बना सकते हैं, मतलब स्टोरी टेलिंग का तो लिमिट ही नहीं है। आपने मेरे बहुत सारे वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ। तो ये फेस है, हर बार अलग एंगल होता है, ये थोड़ा सा लोअर एंगल है। तो ये एनाटॉमी की प्रैक्टिस अगर आपकी परमानेंट रहे तो आप क्या ही नहीं कर सकते। तो इसको मैं थोड़ा सा एग्जैजरेशन बताता हूँ। चलिए, जैसे हम कॉमिक इलस्ट्रेटर हैं, सुपर हीरो वगैरह बनाते हैं, मैं थोड़ा बदनाम भी हूँ ओवर एग्जैजरेशन के लिए। तिरंगा में मेरे जो कैरेक्टर हुआ करते थे वो बचपन में बनाया करते थे, मतलब वो मेरी आइडेंटिटी नहीं है। तो कैसे, एक तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कॉमिक वाली एनाटॉमी कैसे बनाते हैं। तो देखिए, ये रियलिस्टिक मॉडल है हमारे पास,
और मेरी जो मसल की जो स्टडी है वो स्टडी करके मैं इनको और हेल्दी या एग्जैजरेटेड बना रहा हूँ टू टेल अ स्टोरी लाइक अ सुपर हीरो और व्हाट। बॉडी वही है, लेकिन कहाँ फुलाना है, कहाँ कितना एनाटॉमी में कितने मसल डालने हैं, तो ये कॉमिक इलस्ट्रेशन में नॉर्मली हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो थोड़ा मस्कुलर होते हैं या थोड़े जिम वगैरह जाया करते हैं तो ये मैंने वो वाला एग्जैजरेशन इसमें डाला। एग्जैजरेशन का एक अलग से एक वीडियो बनाना ज़रूरी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो सुपर हीरो बना रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग से एक वीडियो प्रॉपरली बनाते हैं कि कौन सा मसल होता है, कितना एग्जैजरेट करते हैं, कितना नहीं करते हैं, और वो डेडिकेटेड रहेगा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ये मैंने हल्का सा एक आपको एग्जैजरेशन का ट्यूटोरियल दिया 5 मिनट में। अब एक और बना रहे हैं, इसमें भी ज़्यादा नहीं करेंगे, मतलब हल्का सा जैसा रियलिस्टिक होता है, मतलब जैसे मेरे कैरेक्टर दिख रहे हैं, बस कोर शैडो पे हम ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, बस सिंपल सा ही रखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ एग्जैजरेशन नहीं करते हैं। 5 मिनट का जेस्चर है और ये कोर शैडो फ्रैंक मिलर ये जैसे फ्रैंक मिलर की कहानियों में ब्लैक एंड वाइट प्रमुखता से दिखती है, बहुत सारा वाइट एंड ब्लैक का कंपोजिशन, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं भाई, मतलब उससे बेहतर अगर आपके पास नहीं है उनके कॉमिक या किताब या ग्राफिक नॉवल, ऑनलाइन मंगवा लीजिए। सिन सिटी तो मिल ही जाएगी, इंडिया में तो मिल ही रही होगी कहीं ना कहीं, 300 भी मिल सकती है। कुछ उन्होंने बैटमैन की भी कॉमिक करी है, वो आपके कलेक्शन में होनी चाहिए। जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, इलस्ट्रेटर हैं, उनको उनके पास फ्रैंक मिलर तो होने ही चाहिए। हालांकि एलेक्स रॉस भी होने चाहिए, जिम ली भी होने चाहिए उनके कलेक्शन में। फिजिकल कॉपी, पीडीएफ नहीं। आप कितनी बार रोज पीडीएफ खोल के देखते हैं? किताब रहता है तो आप खोल के देखते हैं ना। तो ये एक 5 मिनट का पोज हुआ। अब स्टोरी टेलिंग क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे 5 मिनट का ये एक लास्ट पोज है। अब ये मॉडल हैं, इन्होंने एकदम प्राउडली डायनेमिकली ये खड़े हैं और मैं इनको हनुमान जी बना रहा हूँ। थोड़ा एग्जैजरेशन रहेगा, थोड़ा जो कैरेक्टर है हनुमान जी का वो रहेगा, और यूजिंग अ मॉडल टू क्रिएट योर कैरेक्टर। ये हनुमान जी हैं हमारे। तो इस तरह से हम लोग हर फ्राइडे को ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप की चीज़ें करते हैं, ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ करते हैं, और प्रैक्टिस हमारी ये प्रैक्टिस होती है। बहुत लोग बोलते रहते हैं कि हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रैक्टिस है। जो हमारी कम्युनिटी या दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्रैक्टिस ये चल रही है ताकि वो आगे चल के कॉमिक इंडस्ट्री में कुछ कर पाएँ या गेम इंडस्ट्री में कुछ कर पाएँ। तो ये पढ़ाई विदेश में होती है, जो कि मेरे माध्यम से अब इस देश में मैं ये पढ़ाई यहाँ पे लेके आ। ये जस्ट एक सेशन है फिगर ड्राइंग का, पढ़ाई तो ये नहीं है। पढ़ाई तो इतनी है, ये खाली प्रैक्टिस सेशन है भाई। तो लोगों को इनसे भी, मतलब जो स्टूडेंट हैं, जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं या बिगिनर भी हैं, उनके लिए भी है ये कि कैसे हम यूज़ करते हैं। तो हमारी हर फ्राइडे की जर्नी इसी तरह से जारी रहेगी। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से, ताकि आगे चल के हिंदुस्तान के लिए क्रिएट इन इंडिया का सपना पूरा हो सके। मिलते हैं किसी और फिगर ड्राइंग के वीडियोस के साथ आपके साथ, और तब तक के लिए कुछ ज्ञान लेते रहिए और कुछ हमारे चैनल को अपग्रेड नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।